भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भक्तिनैष्टिकीम्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातम् अहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतरणं परमानन्दं माधवम्। ओम तत्सत्। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद्भागवत महापुराणं द्वितीयस्कन्धः अथ प्रथमो अध्यायः। ध्यान विधि और भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीशुक उवाच वरीयान एषा ते प्रसन्नः कृतो लोकाहितं नृपा आत्मवित्त समता पुंसां श्रोतव्यादिषु यः प्रहरः श्रोतव्यादीनि राजेन्द्र निर्नाम शान्ति सहस्रशः अपश्यताम् आत्मतत्त्वं गृहेषु गृहमेधिनां निद्रया रयते नक्तं व्यवायेन च वाव्ययः दिवाचार्थे हया राजन् कुटुम्बाभरणेन वा देहपत्या कलात्रादिषु आत्मसैन्येषु अस्तित्वस्य अपि तेषां परमतो निधनं पश्यन् अपि न पश्यति तस्माद् भारत सर्वात्मा श्रोतव्यः कीर्तव्याश्च व्यश्यः स्मृतव्यश्च छेताभयम् एतवान् सांख्यया योगाभ्यां स्वाधर्मा परिनिष्ठया जन्मलाभा परा पुंसाम् अन्ते नारायणा स्मृतिः। श्री शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, तुम्हारा लोकहित के लिए किया हुआ यह प्रश्न बहुत ही उत्तम है। मनुष्य के लिए जितनी भी बातें सुनने, स्मरण करने या कीर्तन करने की हैं, उन सब में यह श्रेष्ठ है। आत्मज्ञानी महापुरुष ऐसे प्रश्न का बड़ा आदर करते हैं। राजेंद्र, जो गृहस्थ घर के काम धंधों में उलझे हुए हैं, अपने स्वरूप को नहीं जानते, उनके लिए हजारों बातें कहने, सुनने एवं सोचने करने की रहती हैं। उनकी सारी उम्र यूं ही बीत जाती है। उनकी रात नींद या स्त्री प्रसंग से कटती है और दिन धन की हाय हाय या कुटुंबियों के भरण पोषण में समाप्त हो जाता है। संसार में जिन्हें अपना अत्यंत घनिष्ठ संबंधी कहा जाता है, वे शरीर, पुत्र, स्त्री आदि कुछ नहीं है, असत हैं, परंतु जीव उनके मुंह में ऐसा पागल सा हो जाता है कि रात दिन उनको मृत्यु का ग्रास होते देखकर भी चेतता नहीं। इसलिए परीक्षित, जो अभय पद को प्राप्त करना चाहता है, उसे तो सर्व आत्मा सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करना चाहिए। मनुष्य जन्म का यही इतना ही लाभ है कि चाहे जैसे हो, ज्ञान से, भक्ति से अथवा अपने धर्म की निष्ठा से जीवन को ऐसा बना लिया जाए कि मृत्यु के समय भगवान की स्मृति अवश्य बनी रहे। प्रायेण मुनियो राजन् निवृत्ता विद्धिसेदता नैर्गुण्यास्तरमन्ते स्म गुणानुकथने हरेः। इदं भागवतं नाम पुराणं ब्रह्मसंहितम् अधीतवान् द्वापरादो पितुर्द्वैपायनाद् अहम् परिनिष्ठितो अपि नैर्गुण्य उत्तम श्लोका लीलया गृहीता चेता राजऋषेः आख्यानं यद् अधीतवान् तद् अहं ते अभिधास्यामि। महापौरुषिको भवान् यस्य श्रद्धा धताम् आशु शयान मुकुन्दमधिसति एतन्निर्वृत्य मानानाम् इच्छताम् अकुतो भयं योगिनां निर्णीतं हरेर्नाम अनुकीर्तनम्। किं परमतस्य बहुभिः परोक्षैर्हायनेरिह वरं मुहूर्तं विदितं घटते श्रेयसी यतः
खट्वांगो नाम राजऋषिर् यताम इहायशुषा मुहूर्तात् सर्वम् उत्सृज्य गतवान् अभयं हरिं तवापि एतर्हि कौरवया सप्ताहं जीवितावधि उत्कल्पया तत्सर्वं तावद् यत् साम्प्रदायिकम् अन्तकाले तु पुरुषा आगते गता साधुशः चिन्तयाद् असङ्गशास्त्रेण स्पृहां देहे अनुयेचकम्। परीक्षित, जो निर्गुण स्वरूप में स्थित है एवं विधि निषेध की मर्यादा को लांघ चुके हैं, वे बड़े बड़े ऋषि मुनि भी प्राय भगवान के अनंत कल्याण में गुणों के वर्णन में रमे रहते हैं। द्वापर के अंत में इस भगवत रूप अथवा वेद तुल्य श्रीमद् भागवत नाम के महापुराण का अपने पिता श्री कृष्ण द्वैपायन से मैंने अध्ययन किया था। राजऋषि, मेरे निर्गुण स्वरूप परमात्मा में पूर्ण निष्ठा है, फिर भी भगवान श्री कृष्ण की मधुर लीलाओं ने बलात् मेरे हृदय को अपनी ओर आकर्षित कर लिया। यही कारण है कि मैंने इस पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के परम भक्त, इसलिए तुम्हें मैं इसे सुनाऊंगा। जो इसके प्रति श्रद्धा रखते हैं उनकी शुद्ध चित्तवृत्ति भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम के साथ बहुत शीघ्र लग जाती है। जो लोग लोक या परलोक की किसी भी वस्तु की इच्छा रखते हैं या इसके विपरीत संसार में दुख का अनुभव करके जो उससे विरक्त हो गए हैं और निर्भय मोक्ष पद को प्राप्त करना चाहते हैं, उन साधकों के लिए तथा योग संपन्न सिद्ध ज्ञानियों के लिए भी समस्त शास्त्रों का यही निर्णय है कि वे भगवान के नामों का प्रेम से संकीर्तन करें। अपने कल्याण साधन की ओर से असावधान रहने वाले पुरुष की वर्षों लंबी आयु भी अनजान में ही व्यर्थ बीत जाती है। इससे क्या लाभ? सावधानी से ज्ञानपूर्वक बिताई हुई घड़ी दो घड़ी भी श्रेष्ठ है, क्योंकि उसके द्वारा अपने कल्याण की चेष्टा तो की जा सकती है। राजऋषि खट्वांग अपने आयु की समाप्ति का समय जानकर 2 घड़ी में ही सब कुछ त्याग कर भगवान के अभय पद को प्राप्त हो गए। परीक्षित, अभी तो तुम्हारे जीवन की अवधि 7 दिन की है। इस बीच में ही तुम अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना चाहिए सब कर लो। मृत्यु का समय आने पर मनुष्य घबराए नहीं। उसे चाहिए कि वह वैराग्य के शस्त्र से शरीर और उससे संबंध रखने वालों के प्रति ममता को काट डाले। गृहात् प्रवर्जितो धीरः पुण्यतीर्था जलावृतः शुचौ विवृत्त आसीनो विधिवत् कल्पितासने अभ्यसेन मनसा शुद्धं त्रिवृद्ध ब्रह्माक्षरं पदं परं मनो यच्छेजता श्वासो ब्रह्मबीजम् अविस्मरन् नियाच्छेद विषयेभ्यो अक्षान् मनसा बुद्धि सारथी मना कर्मभिराक्षिप्तं शुभार्थे धारयेभ्यः तत्रैका वयं ध्यायेत् अव्युच्छिन्नेन चेतसा मनो निर्विषयं युक्त्वा तथा किंचन नास्मरेत् पदं तत्परमं विष्णोर्मनो यत्र प्रसीदति रजस्तमोभ्याम् आक्षिपतं विमूढं मन आत्मना यच्छेद धारण्या धीरो हन्ति या तत्कृतं मलं यस्यां सन्धार्यमानायां योगिनो भक्तिलक्षणा आशु सम्पद्यते योगा आश्रयं भद्रम् इक्षितः। राजोवाच यथा सन्धार्यते ब्रह्मन् धारणा यत्र सम्मता यादृशी वा हरेद् आशु पुरुषस्य मनोमलम्। श्रीशुक उवाच जितासनो जिताश्वासो जितसंगो जितेन्द्रिय स्थूले भगवतो रूपे मनसा सन्धारयेद्धिया विशेषस्तस्य देहो अयं स्थाविष्ठस्त च स्थवीयसां यत्विदं व्यजयते विश्वं भूतं भव्यं भवच्च सत्। धैर्य के साथ घर से निकलकर पवित्र तीर्थ के जल में स्नान करें और पवित्र तथा एकांत स्थान में विधि पूर्वक आसन लगाकर बैठ जाएं।
तत्पश्चात परम पवित्र अ ओ ओम आ ऊ म इन 3 मात्राओं से युक्त प्रणव का मन ही मन जप करें। प्राण वायु को वश में करके मन का दमन करें और एक क्षण के लिए भी प्रणव को ना भूलें। बुद्धि की सहायता से मन के द्वारा इंद्रियों को उनके विषयों से हटा लें और कर्म की वासनाओं से चंचल हुए मन को विचार के द्वारा रोककर भगवान के मंगलमय रूप में लगाएं। स्थिर चित्त से भगवान के श्री विग्रह में से किसी एक अंग का ध्यान करें। इस प्रकार एक एक अंग का ध्यान करते करते विषय वासना से रहित मन को पूर्ण रूप से भगवान में ऐसा तल्लीन कर दें कि फिर और किसी विषय का चिंतन ही ना हो। वही भगवान विष्णु का परम पद है, जिसे प्राप्त करके मन भगवत प्रेम रूप आनंद से भर जाता है। यदि भगवान का ध्यान करते समय मन रजोगुण से विक्षिप्त या तमोगुण से मूढ़ हो जाए तो घबराए नहीं, धैर्य के साथ योग धारणा के द्वारा उसे वश में करना चाहिए, क्योंकि धारणा उक्त दोनों गुणों के दोषों को मिटा देती है। धारणा स्थिर हो जाने पर ध्यान में जब योगी अपने परम मंगल में आश्रय भगवान को देखता है, तब उसे तुरंत ही भक्ति योग की प्राप्ति हो जाती है। परीक्षित ने पूछा, ब्राह्मण, धारणा किस साधन से किस वस्तु में किस प्रकार की जाती है और उसका क्या स्वरूप माना गया है, जो शीघ्र ही मनुष्य के मन का मैल मिटा देती है? श्री सुखदेव जी ने कहा, परीक्षित, आसन, श्वास, आसक्ति और इंद्रियों पर विजय प्राप्त करके फिर बुद्धि के द्वारा मन को भगवान के स्थूल रूप में लगाना चाहिए। यह कार्य रूप संपूर्ण विश्व जो कुछ कभी था, है या होगा, सब का सब जिसमें दिख पड़ता है, वही भगवान का स्थूल से स्थूल और विराट शरीर है। अंडकोशे शरीरे अस्मिन् सप्तवर्णा संयुते वैराजा पुरुषो यो असो भगवान धारणाश्रया। पातालम् एतस्य हि पादामूलं पतन्ति पार्श्वनि प्रपदे रसातलं महातलं विश्वासुजो अथा गुल्फो तलातलं वै पुरुषस्य जङ्घे द्वे जानूनि सुतलं विश्वमूर्तेरुरुद्वयं वितलं चातलं च महीतलं तज जघनं महीपते नभसस्तलं नाभिसरो गृह्णन्ति पुरासलं ज्योतिरनिकम् अस्य ग्रीवामहरवदनं व्यजनो अस्य तपोव्रातिं विदुरादि पुंसा सत्यं तु शीर्षाणि सहस्रशीर्षिणः इन्द्रादयो बहवो आहुरुष्ट्रः करुणो दिशः श्रोत्रम् अमुष्या शब्दः नासत्या दसरो परमस्या नासे विहानो अस्य गन्धो मुखम् अग्निरिधा दयोरक्षिणी चक्षुरभूत् ततङ्गपक्षमानि विष्णोर् अहानि उभे च तद्ब्रूः विजृम्भः परमेष्ठिधिष्ण्यम् आपो अस्य तालुरस एव जिह्वा छन्दांसि अनन्तस्य शिरो गृह्णन्ति दमस्तर यमास्नेह कलाद्वजानि आसो जनोन्मादा करी च माया दुरन्ता सर्गो यद् अपाङ्ग मोक्षः विद्योदतारो रोष्ठो अधर एव लोभो धर्मासनो अधर्मापथो अस्या पृष्ठं कस्तस्या मेधरं वृष्णो चामित्रो कुकुक्ष समुद्र गिरयो अस्ति सङ्गः नाद्यो अस्या नाद्यो अथा तानुरुहानि महीरुहा विश्वतन्नोर्नृपेन्द्र अनन्ता वीर्यस्वासितं मातरिदृश्वा गतिर्वय कर्मगुणा प्रवहा ईशस्य केशान् विदुरम्बुवाहान् वासस्तु सन्ध्यां कुरुवर्या भुम्नः अव्यक्तम् आहुर्हृदयं मनश्च स चन्द्रमः सर्वविकारकोशः। जल, अग्नि, वायु, आकाश, अहंकार, यह तत्व और प्रकृति, इन 7 आवरणों से घिरे हुए इस ब्राह्मण शरीर में जो विराट पुरुष भगवान हैं, वे ही धारणा के आश्रय हैं। उन्हीं की धारणा की जाती है। तत्वज्ञ पुरुष उनका इस प्रकार वर्णन करते हैं। पाताल विराट पुरुष के तलवे हैं, उनकी एड़ियाँ और पंजे रसातल हैं।
दोनों गुल्फ एड़ी के ऊपर की गांठें महातल हैं, उनके पैर के पिंड तलातल हैं। विश्वमूर्ति भगवान के दोनों घुटने सूतल हैं, जांघें वितल और अतल हैं, पेड़ु भूतल हैं। और परीक्षित, उनके नाभि रूप सरोवर को ही आकाश कहते हैं। आदि पुरुष परमात्मा की छाती को स्वर्गलोक, गले को महरलोक, मुख को जनलोक और ललाट को तपोलोक कहते हैं। उन सहस्र सिर वाले भगवान का मस्तक समूह की ही सत्यलोक है। इंद्रादि देवता उनकी भुजाएं हैं, दिशाएं कान और शब्द शवेंद्रियां। दोनों अश्विनी कुमार उनकी नासिका के छिद्र हैं। गंध घ्राणेन्द्रिय है और धधकती हुई आग उनका मुख है। भगवान विष्णु के नेत्र अंतरिक्ष हैं, उनमें देखने की शक्ति सूर्य है। दोनों पलके रात और दिन हैं। उनका भूविलास ब्रह्मलोक है, तालु जल है और जीवा रस। वेदों को भगवान का ब्रह्मारंध्र कहते हैं और यम को दाड़े। सब प्रकार के स्नेह दात हैं और उनकी जगन मोहिनी माया को ही उनकी मुस्कान कहते हैं। यह अनंत सृष्टि उसी माया के कटाक्ष विक्षेप है। लज्जा ऊपर का होठ और लोभ नीचे का होठ है। धर्म स्तन और अधर्म पीठ है। प्रजापति उनके मूत्रेंद्रिय हैं। मित्रा वरुण अंडकोश है। समुद्र कोक है और बड़े बड़े पर्वत उनकी हड्डियां हैं। राजन, विश्वमूर्ति विराट पुरुष की नाड़ियां नदियां हैं। वृक्ष रोम है, परम प्रबुल वायु श्वास है। काल उनकी चाल है और गुणों का चक्कर चलाते रहना ही उनका कर्म है। विज्ञानाशक्तिं महिम आमनन्ति सर्व आत्मनो अंतकरणं गिरित्रम् अश्वासश्वतरीं उष्टरा गजानखानि सर्वे मृगा पशवा श्रोणी देशे वायंसी तद्व्याकरणं विचित्रं मनुर्मनीषा मनुजो निवासः गन्धर्वा विद्याधरा चरणस्पृशः स्वरा स्मृतिरसुरानिका वीरयः ब्राह्मणानां शतराभुजो महात्मा विद उरुर अंगिरी श्रुता कृष्णः वर्णानानाभिधा बीजया गणोपपन्नो द्रव्य आत्मका कर्मविताना योगः इयान असाव ईश्वरा विग्रहस्य या सन्निवेशः कथितो मया ते संधार्यते अस्मिन् वपुषि स्थाविष्यते मना स्वबुद्धया नायतो अस्ति किंचित् सा सर्वाधिभूति अनुभूता सर्व आत्मा यथा स्वप्ना जनेक्षितिकः तं सत्यम् आनन्दानिधिं भजेत नानि यत्रा सजेद्यता आत्मपतपातः। परीक्षित, बादलों को उनके केश मानते हैं। संध्या उन अनंत का वस्त्र है। महात्माओं ने अव्यक्त मूल प्रकृति को ही उनका हृदय बतलाया है और सब विकारों का खजाना उनका मन चंद्रमा कहा गया है। महातत्व को सर्वात्मा भगवान को चित्त कहते हैं और रुद्र उनके अहंकार कहे गए हैं। घोड़े, खच्चर, ऊंट और हाथी उनके नख हैं। वन में रहने वाले सारे मृग और पशु उनके तटीय प्रदेश में स्थित हैं। तरह तरह के पक्षी उनके अद्भुत रचना कौशल हैं। स्वयं भू मनु उनकी बुद्धि है और मनु की संतान मनुष्य उनके निवास स्थान है। गंधर्व, विद्याधर, चारण और अप्सराएं उनके षडज आदि स्वरों की स्मृति हैं। दैत्य उनके वीर हैं। ब्राह्मण मुख, क्षत्रिय भुजाएं, वैश्य जंघाएं और शूद्र उन विराट पुरुष के चरण हैं। विविध देवताओं के नाम से जो बड़े बड़े द्रव्य में यज्ञ किए जाते हैं वे उनके कर्म हैं। परीक्षित, विराट भगवान के स्थूल शरीर का यही स्वरूप है। सो मैंने तुम्हें सुना दिया। इसी में मुमुक्षु पुरुष बुद्धि के द्वारा मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि इससे भिन्न और कोई वस्तु नहीं। जैसे स्वप्न देखने वाला स्वप्नावस्था में अपने आप को ही विविध पदार्थों के रूप में देखता है, वैसे ही सबकी बुद्धि वृत्तियों के द्वारा सब कुछ अनुभव करने वाला सर्व अंतर्यामी परमात्मा भी एक ही है। उन सत्य स्वरूप आनंद निधि भगवान का ही भजन करना चाहिए। अन्य किसी भी वस्तु में आसक्ति नहीं करनी चाहिए।
क्योंकि यह आसक्ति जीव के अधः पतन का हेतु है। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां साहित्यां द्वितीयस्कन्धे महापुरुष संस्थानुवर्णने प्रथमो अध्यायः। अथ द्वितीयो अध्याय भगवान के स्थूल और सूक्ष्म रूपों की धारणा तथा क्रम मुक्ति और सद्यो मुक्ति का वर्णन। श्री शुक उवाच एवं पुराधारण्य आत्मा यो निर्नष्टां स्मृतिं प्रत्यावरुद्धया तुष्टात् तथा सस्रेजदम् अमोघ दृष्टिर्यथापययात् प्राग व्यवसाया बुद्धि शाब्दस्य हि ब्रह्मन् एष पन्थयन्नाम ध्यायति धीर अपार तथा परिभ्रमं तत्र न विन्दते अर्थान् मायामय वासनया शयानः। अथ कविर्नामसु यावद् अर्थ स्याद् अप्रमतो व्यवसाय बुद्धिसिद्धे अन्यथार्थे नायतेत तत्परिश्रमं तत्र समीक्षमानः सत्यां शितो किं कशिपः प्रयाशैर्बाहो स्वसिद्धे ए उपबर्हने हिकं सति आञ्जलो किं पुरुधाना पात्रय दिग्वल्कलादो सति किं दुकुलः चिरानि किं पथि न सन्ति दिशन्ति भिक्षां नैवानि गृहीतः पराभृता सरितो अपि अशुष्यन् वृथा गुहा किम् अजितो अवति नोपासनान् कस्मात् भजन्ति कवयो धन दुर्मदन धान। श्री सुखदेव जी कहते हैं, सृष्टि के प्रारंभ में ब्रह्मा जी ने इसी धारणा के द्वारा प्रसन्न हुए भगवान से वह सृष्टि विषयक स्मृति प्राप्त की थी जो पहले प्रलय काल में विलुप्त हो गई थी। इससे उनकी दृष्टि अमोघ और बुद्धि निश्चय आत्मिका हो गई। तब उन्होंने इस जगत को वैसे ही रचा जैसे कि यह प्रलय के पहले था। वेदों की वर्णन शैली ही इस प्रकार की है कि लोगों की बुद्धि स्वर्ग आदि निरर्थक नामों के फेर में फंस जाती है। जीव वहाँ सुख की वासना में स्वप्न सा देखता हुआ भटकने लगता है, किंतु उन मायामय लोकों में कहीं भी उसे सच्चे सुख की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए विद्वान पुरुष को चाहिए कि वह विविध नाम वाले पदार्थों से उतना ही व्यवहार करे जितना प्रयोजनीय। अपनी बुद्धि को उनकी निस्सारता के निश्चय से परिपूर्ण रखे और एक क्षण के लिए भी असावधान ना हो। यदि संसार के पदार्थ प्रारब्धवश बिना परिश्रम के यूं ही मिल जाएं, तब उनके उपार्जन का परिश्रम व्यर्थ समझकर उनके लिए कोई प्रयत्न ना करे। जब जमीन पर सोने से काम चल सकता है, तब पलंग के लिए प्रयत्न करने से क्या प्रयोजन। जब भुजाएं अपने को भगवान की कृपा से स्वयं ही मिली हुई हैं, तब तकियों की क्या आवश्यकता। जब अंजलि से काम चल सकता है, तब बहुत से बर्तन क्यों बटोरें। वक्ष की शाल पहनकर या वस्त्रहीन रहकर भी यदि जीवन धारण किया जा सकता है, तो वस्त्रों की क्या आवश्यकता। पहनने को क्या रास्तों में चिथड़े नहीं हैं। भूख लगने पर दूसरों के लिए ही शरीर धारण करने वाले वृक्ष क्या फल फूल की भिक्षा नहीं देते। जल चाहने वालों के लिए नदियाँ क्या बिल्कुल सूख गई हैं। रहने के लिए क्या पहाड़ों की गुफाएं बंद कर दी गई हैं। अरे भाई, सब ना सही, क्या भगवान भी अपने शरणागतों की रक्षा नहीं करते। ऐसी स्थिति में बुद्धिमान लोग भी धन के नशे में चूर घमंडी धनियों के चापलूसी क्यों करते हैं। एवं स्वाच्यते स्वता एव सिद्धा आत्मप्रियो अर्थो भगवान अनंता तम निर्वृत्तो नित्यातार्थो भजेता संसारा हेतु परमश्च यत्र कस्तामत्व अनादृत्व प्राणनुचिन्तां हृते पशून् असतिं नाम कुर्यात् पश्यन् जन्मपतितं वैतरण्यां स्वकर्मजान् परितापानं जुषणं केचित् स्वादेहान्तर्हृदया वकाशे प्रादेशामात्रं पुरुषं वसन्तं चतुर्भुजं
कञ्जरथाङ्गा शङ्खा गदा धरं धारण्या स्मरन्ति प्रसन्नवक्त्रं नलिन्या ते क्षणं कदम्बा किञ्चिल्का कृशङ्ग वाससं लसन्महारत्ना हिरण्यमाय नगदं सुरन्महारत्ना कीर्ता कुण्डलम् उन्निदाहितपङ्कजा कर्णिकालय योगेश्वरा स्थापिता पादपल्लवं श्रीलक्ष्मणं कौस्तुभारत्ना गन्धरम् अमलाना लक्ष्मया वनमल्याचितं भूषितं मेखल्या न्यूकुल्यके महाधन्येर्नपुरा कङ्कणादिभिः स्निग्धामला कुञ्चिता नीला कुन्तले विरोचमा नानाहासपेशलम् अदीनलीला हसिते क्षणोलसद् भूभङ्ग संसृजिता भूरि अनुग्रहम् इक्षेता चिन्तामयम् एनम् ईश्वरं यावन्मनो धारणावयावत् तिष्ठते। इस प्रकार विरक्त हो जाने पर अपने हृदय में नित्य विराजमान स्वतः सिद्ध आत्मस्वरूप परम प्रियतम परम सत्य जो अनंत भगवान है, बड़े प्रेम और आनंद से दृढ़ निश्चय करके उन्हीं का भजन करें, क्योंकि उनके भजन से जन्म मृत्यु के चक्कर में डालने वाले अज्ञान का नाश हो जाता है। पशुओं की बात तो अलग है, परंतु मनुष्यों में भला ऐसा कौन है जो लोगों को इस संसार रूप वैतरणी नदी में गिरकर अपने कर्मजन्य दुखों को भोगते हुए देखकर भी भगवान का मंगल में चिंतन नहीं करेगा, इन असत विषय भोगों में ही अपने चित्त को भटकने देगा। कोई साधक अपने शरीर के भीतर हृदय आकाश में विराजमान भगवान के प्रादेश मात्र स्वरूप की धारणा करते हैं। वे ऐसा ध्यान करते हैं कि भगवान की चार भुजाओं में शंख, चक्र, गदा और पद्म है। उनके मुख पर प्रसन्नता झलक रही है, कमल के समान विशाल और कोमल नेत्र है, कदम के पुष्प की केसर के समान पीला वस्त्र धारण किए हुए हैं, भुजाओं में श्रेष्ठ रत्नों से जड़े हुए सोने के बाजूबंद शोभायमान है, सिर पर बड़ा ही सुंदर मुकुट और कानों में कुंडल है, जिनमें जड़े हुए बहुमूल्य रत्न जगमगा रहे हैं। उनके चरण कमल योगेश्वरों के खिले हुए हृदय कमल की कर्णिका पर विराजित है। उनके हृदय पर श्रीवत्स का चिन्ह एक सुनहरी रेखा है, गले में कौस्तुभ मणि लटक रही है, वक्षस्थल कभी न कुम्हलाने वाली वनमाला से घिरा हुआ है। वह कमर में करधनी, अंगुलियों में बहुमूल्य अंगूठी, चरणों में मुकुट और हाथों में कंगन आदि आभूषण धारण किए हुए। उनके बालों की लटाएं बहुत चिकनी, निर्मल, घुंघराली और नीली हैं। उनका मुख कमल मंद मंद मुस्कान से खिल रहा है। लीलापूर्ण उन्मत्त हास्य और चित्रण से शोभायमान बाहों के द्वारा वे भक्तजनों पर अनंत अनुग्रह की वर्षा कर रहे हैं। जब तक मन इस धारणा के द्वारा स्थिर ना हो जाए, तब तक बार बार इस चिंतन स्वरूप भगवान को देखते रहने की चेष्टा करनी चाहिए। एकाकशोन अंगानि धियानुभावयेत् पादादि यावत् घसितं गदाभृता जीतं स्थानम् अपोहधारयेत् परं शुद्धयति धीर यथा यावन्ना जायत परावरे अस्मिन् विश्वेश्वरः वरे द्रष्टरि भक्तियोगा तावत् स्थवीयः पुरुषस्य रूपं क्रिया वसाने प्रयतः स्मरेत स्थिरं सुखं चासनम् आस्थितो यतिर्यदा जिहासुर इमम् अंगालोकं काले च देश च मनोना सज्जयेत् प्राणान्यच्छेन् मन सचेतासु मना स्वाबुद्धया मल्या नियम या क्षेत्र या एतां नियेतम् आत्मनि अवरुद्धया धीरो लब्धुपश्यन् शान्तिर्विरमेत कृत्या नायत्र कालो निमेषाम् परा प्रभु कुतोनु देवा जगतां या ईश्वरे नायत्र सत्त्वं न रजस्तमश्च न व्यविकारो न महान् प्रधानं परं पदं वैष्णवम् आम्नन्ति तद्यन्नेति नेति अतद् उच्छिष्यवः
विसृज्य दुरात्मयम् अनन्या सौहृदा हृदोपगूयार्यः पदं पदे पदे। भगवान के चरण कमलों से लेकर उनके मुस्कान युक्त मुख कमल पर्यंत समस्त अंगों की एक एक करके बुद्धि के द्वारा धारणा करनी चाहिए। जैसे जैसे बुद्धि शुद्ध होती जाएगी वैसे वैसे चित्त स्थिर होता जाएगा। जब एक अंग का ध्यान ठीक ठीक होने लगे तब उसे छोड़कर दूसरे अंग का ध्यान करना चाहिए। ये विश्वेश्वर भगवान दृश्य नहीं दृष्टा है। सगुण निर्गुण सब कुछ इन्हीं का स्वरूप है। जब तक इनमें अनन्य प्रेम में भक्ति योग ना हो जाए तब तक साधक को नित्य निर्मित कर्मों के बाद एकाग्रता से भगवान के उपयुक्त स्थूल रूप का ही चिंतन करना चाहिए। परीक्षित, जब योगी पुरुष इस मनुष्य लोक को छोड़ना चाहे तब देश और काल में मन को ना लगाए। सुखपूर्वक स्थिर आसन पर बैठकर प्राणों को जीत कर मन से इंद्रियों का संयम करें। तदंतर अपनी निर्मल बुद्धि से मन को नियमित करके मन के साथ बुद्धि को क्षेत्रज्ञ में और क्षेत्रज्ञ को अंतरात्मा में लीन कर दे। फिर अंतरात्मा को परमात्मा में लीन करके धीर पुरुष उस परम शांति में अवस्था में स्थित हो जाए। फिर उसके लिए कोई कर्तव्य शेष नहीं रहता। इस अवस्था में सत्वगुण भी नहीं है। फिर रजोगुण और तमोगुण की तो बात ही क्या है। अहंकार, महत्त्व और प्रकृति का भी वहाँ अस्तित्व नहीं है। उस स्थिति में जब देवताओं के नियामक काल की भी दाल नहीं गलती तब देवता उनके अधीन रहने वाले प्राणी तो रह ही कैसे सकते हैं। योगी लोग यह नहीं इस प्रकार परमात्मा से भिन्न पदार्थों का त्याग करना चाहते हैं और शरीर तथा उसके संबंधी पदार्थों में आत्मबुद्धि का त्याग करके हृदय के द्वारा पद पद पर भगवान के जिस परम पूज्य स्वरूप का आलिंगन करते हुए अनन्य प्रेम से परिपूर्ण रहते हैं वही भगवान विष्णु का परम पद है। इस विषय में समस्त शास्त्रों की सम्मति है। इत्थं मुनिस्तपुरं मेद व्यवस्थितो विज्ञान दृग्वीर्य सुरेन्द्रताशयः स्वपार्श्वनानापिद्य बुधं ततो अनिलं सानेषु सुन्नं मये जीतकल्मषमः नाभयां स्थितं हृदि अधीरोप्य तस्माद् उदानागत्योरसि तं नयेन मुनि ततो अनुसन्धाय धिया मनस्वी स्वतालुमूलं शनैकेर्नयेत तस्माद् भुवोर अन्तरम् उन्नयेत निरुद्धसत्ता यत्न अनपेक्षः सिद्धमुहूर्तार्थम् अकुण्ठादृष्ट निर्विद्या मूढं विसृजेत् परं गतः। यदि प्रयासन् नृपापा पारमेष्ठ्यं देहायासानाम् उदयद्विहारम् अष्टाधिपत्यं गुणासन शनिवायः सहवागच्छेन् मनसेन्द्रियश्च योगेश्वराणां गतिम् आहुर् अन्तर्बहिस्त्रिलोकया भवनन्तर आत्मनां न कर्मभिस्तां गतिम् आप्नुवन्ति विद्या तपो योग समाधिभाजाम्। वैश्वानरं याति विहाय स्वगतः शुष्मन्यः ब्रह्मपथेन शोचशा विदुता कल्पो अथा हरेरुतस्ततात् प्रयाति चक्रम नृपा शैशुमारम। ज्ञान दृष्टि के बल से जिसके चित्त की वासना नष्ट हो गई है उस ब्रह्मानिष्ठ योगी को इस प्रकार अपने शरीर का त्याग करना चाहिए। पहले एड़ी से अपने गुदा को दबाकर स्थिर हो जाए, तब बिना घबराहट के प्राण वायु को षट चक्र भेदन की रीति से ऊपर ले जाए। मनस्वी योगी को चाहिए कि नाभि चक्र मणिपूरक में स्थित वायु को हृदय चक्र अनाहत में वहाँ से दान वायु के द्वारा वक्षस्थल के ऊपर विशुद्ध चक्र में, फिर उस वायु को धीरे धीरे ताल मील में विशुद्ध चक्र के अग्रभाग में चढ़ा। तदंतर दो आँख, दो कान, दो नासक छिद्र और मुख, इन सातों छिद्रों को रोककर उस तालु मूल के स्थित वायु को बाहों के बीच आज्ञा चक्र में ले जाए। यदि किसी लोक में जाने की इच्छा ना हो तो आधी घड़ी तक उस वायु को वहीं रोककर स्थिर लक्ष्य के साथ
उसे सहस्रार में ले जाकर परमात्मा में स्थित हो जाए। उसके बाद ब्रह्मरंध्र का भेदन करके शरीर इंद्रियादि को छोड़ दे। परीक्षित, यदि योगी की इच्छा हो कि मैं ब्रह्मलोक में जाऊं, 8 सिद्धियां प्राप्त करके आकाशचारी सिद्धों के साथ विहार करूं अथवा त्रिगुण में ब्रह्मांड के किसी भी प्रदेश में विचरण करूं, तो उसे मन और इंद्रियों के साथ ही लेकर शरीर से निकलना चाहिए। योगियों का शरीर वायु की भांति सूक्ष्म होता है। उपासना, तपस्या, योग और ज्ञान का सेवन करने वाले योगियों को त्रिलोकी के बाहर और भीतर सर्वत्र स्वच्छंद रूप से विचरण करने का अधिकार होता है। केवल कर्मों के द्वारा इस प्रकार बेरोक टोक विचरना नहीं हो सकता। परीक्षित, योगी ज्योतिर्मय मार्ग सुषुम्ना के द्वारा जब ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान करता है, तब पहले वे आकाश मार्ग से अग्निलोक में जाता है। वहाँ उसके बचे खुचे मल भी जल जाते हैं। इसके बाद वह वहाँ से ऊपर भगवान श्री हरि के शिशुमार नामक ज्योतिर्मय चक्र पर पहुँचता है। तद विश्वनाभिम तब अतिवर्त्य विष्णोरनीयासा विरजेनात्मनके नमस्कृतं ब्रह्मविदाम उपेति कल्पायुषो यद्विबुधा रमन्ते। अथो अनन्तस्य मुखानेलेन नलेन दन्दयामानं सा निरीक्षया विश्वं निर्याति सिद्धेश्वरायुष्टभिष्णयं यद्वेपराधयं तदुपारमेष्ठयम्। न यत्र शोको न जरा न मृत्युर्नारतिर्न चोद्वेगारते कुतश्चित् यच्चित्ततो अधः कृपायानिदं विदाम दुरन्तदुःखा प्रभावानुदर्शनात् ततो विशेषं प्रतिपद्य निर्भयस्तेन आत्मनापो अनला मूर्तिरत्वरं ज्योतिर्मयो वायुम् उपेत्य काले वायव्य आत्मनाभं बृहत् आत्मलिंगम। भगवान विष्णु का यह शिशुमार चक्र विश्व ब्रह्मांड के भ्रमण का केंद्र है। उसका अतिक्रमण करके अत्यंत सूक्ष्म एवं निर्मल शरीर से वह अकेला ही महलोक में जाता है। वह लोक ब्रह्मवेताओं के द्वारा भी बंधित है और उसमें कल्प पर्यंत जीवित रहने वाले देवता विहार करते रहते हैं। फिर जब प्रलय का समय आता है, तब नीचे के लोगों को शेष के मुख से निकली हुई आग के द्वारा भस्म होते देख वह ब्रह्मलोक में चला जाता है। जिस ब्रह्मलोक में बड़े बड़े सिद्धेश्वर विमानों पर निवास करते हैं, उस ब्रह्मलोक की आयु ब्रह्मा की आयु के समान ही 2 प्रारब्ध की है। वहाँ ना शोक है, ना दुख, ना बुढ़ापा है, ना मृत्यु। फिर वहाँ किसी प्रकार का उद्वेग या भेद तो हो ही कैसे सकता है। वहाँ यदि दुख है तो केवल एक बात का, वह यही कि इस परम पद को ना जानने वाले लोगों के जन्म मृत्यु में अत्यंत घोर संकटों को देखकर दयावश वहाँ के लोगों के मन में बड़ी व्यथा होती है। सत्यलोक में पहुँचने के पश्चात वह योगी निर्भय होकर अपने सूक्ष्म शरीर को पृथ्वी से मिला देता है और फिर उतावली न करते हुए 7 आवरणों का भेदन करता है। पृथ्वी रूप से जल को और जल रूप से अग्नि में आवरणों को प्राप्त होकर वह ज्योति रूप से वायु रूप आवरणों में आ जाता है और वहाँ से समय पर ब्रह्म की अनंतता का बोध कराने वाले आकाश रूप आवरण को प्राप्त करता है। इस प्रकार स्थूल आवरणों को पार करते समय उसकी इंद्रियां भी अपने सूक्ष्म अधिष्ठान में लीन हो जाती हैं। ध्यान इंद्रिया गंधन मात्रा में, रस तन मात्रा में, नेत्र रूप तन मात्रा में, त्वचा स्पर्श तन मात्रा में, श्रोत्र शब्द तन मात्रा में और कर्म इंद्रियां अपनी अपनी क्रिया शक्ति में मिलकर अपने अपने सूक्ष्म स्वरूप को प्राप्त हो जाती हैं। घ्राणेन गंधम रसनेन वैरसं रूपं च दृष्ट्या श्वसनं त्वचैव श्रोत्रेण चोपेत्य नाभगुणत्वं प्राणेन चाकुतम् उपैति योगी सा भुक्ता सूक्ष्मेन्द्रिया सन्निकर्षं मनोमयं देवमयं विकारयं संसाद्य गत्या सह तेन याति विज्ञानतत्त्वं गुणा सनिरोधम् तेन आत्मना
मानं वेति शान्तम् आनन्दं यो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्निह विसजते अङ्ग एते श्रुति ते नृपा वेदे गीते त्वया हि पृष्यते शासनादने च ये विपुरा ब्राह्मणा आहतुष्टा आराधितो भगवान् वासुदेवः नाहे अतो अन्या शिवा पंथा विशतः संस्कृताव इहा वासुदेवे भगवती भक्ति योगो यतो भवे भगवान् ब्रह्मा कार्तसंज्ञेन प्रेरन्वीक्षया मनुष्या यः मनुष्या तद् वसयत् कुटासुतो गतिरात्मन् यतो भवेत् भगवान् सर्वभूतेषु लक्षिता स्व आत्मना हरि दृश्यैर्बुद्धि आदिभिर्दृष्टा लक्षणैरनुमापकैः तस्मात् सर्व आत्मना राजन् हरि सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्या कीर्तितव्याशः स्मर्तव्यो भगवान् पिबन्ति ये भगवता आत्मना सतां कथामृतं श्रवणापुतेषु संहृतं पुनन्ति ते विषया विदूषिता क्षयं व्रजन्ति तच्चरणासरोरुः आंतिकम्। इस प्रकार योगी पंचभूतों के स्थूल सूक्ष्म आवरणों को पार करके अहंकार में प्रवेश करता है। वहाँ सूक्ष्म भूतों को तामस अहंकार में, इंद्रियों को राजस अहंकार में तथा मन और इंद्रियों के अधिष्ठाता देवताओं को सात्विक अहंकार में लीन कर देता है। इसके बाद अहंकार के सहित लय रूप गति के द्वारा महतत्व में प्रवेश करके अंत में समस्त गुणों के लय स्थान प्रकृति रूप आवरण में जा मिलता है। परीक्षित, महाप्रलय के समय प्रकृति रूप आवरण का भी लय हो जाने पर वह योगी स्वयं आनंद स्वरूप होकर अपने उस निरावरण रूप से आनंद स्वरूप शांत परमात्मा को प्राप्त हो जाता है, जिसे इस भगवानमयी गति की प्राप्ति हो जाती है। उसे फिर इस संसार में नहीं आना पड़ता। परीक्षित, तुमने जो पूछा था उसके उत्तर में मैंने वेदोक्त द्विविध सनातन मार्ग, सद्य मुक्ति और क्रम मुक्ति का तुमसे वर्णन किया। पहले ब्रह्मा जी ने भगवान वासुदेव की आराधना करके उनसे जब प्रश्न किया था, तब उन्होंने उत्तर में उन्हीं दोनों मार्गों की बात ब्रह्मा जी से कही थी। संसार चक्र में पड़े हुए मनुष्य के लिए जिस साधन के द्वारा उसे भगवान श्री कृष्ण की अनन्य प्रेममयी भक्ति प्राप्त हो जाए, उसके अतिरिक्त और कोई भी कल्याणकारी मार्ग नहीं है। भगवान ब्रह्मा ने एकाग्र चित्त से सारे वेदों का 3 बार अनुशीलन करके अपनी बुद्धि से यही निश्चय किया कि जिससे सर्व आत्मा भगवान श्री कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम प्राप्त हो, वही सर्वश्रेष्ठ धर्म है। समस्त चर अचर प्राणियों में उनके आत्मा रूप से भगवान श्री कृष्ण ही लक्षित होते हैं, क्योंकि ये बुद्धि आदि दृश्य पदार्थ उनका अनुमान कराने वाले लक्षण हैं। वे इन सब के साक्षी एकमात्र दृष्टा हैं। परीक्षित, इसलिए मनुष्य को चाहिए कि वे सब समय और सभी स्थितियों में अपनी संपूर्ण शक्ति से भगवान श्री हरि का श्रवण, कीर्तन और स्मरण करें। राजन संत पुरुष आत्मस्वरूप भगवान की कथा का मधुर अमृत बांटते ही रहते हैं। जो अपने कान के दोनों में भर भर कर उनका पान करते हैं, उनके हृदय से विषयों का विषैला प्रभाव जाता रहता है, वह शुद्ध हो जाता है और वे भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की सन्निधि प्राप्त कर लेते हैं। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां द्वितीयस्कन्धे पुरुषसंस्थावर्णनं नाम 2. अध्यायः। ओम हरि ओम तत्सत्।